हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में फ्रैक्चर्स कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस। सबसे फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन कि फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है। अ फ्रैक्चर इज ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। तो जो फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि जो भी चिल्ड्रंस है उनकी बोन, उनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। कैसे? ये हमारी एक बोन है, कोई भी चिल्ड्रंस है, ये उसकी क्या है, बोन है। ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस। जैसी नॉर्मल बोन होती हैं वैसे ये बोन है। लेकिन अगर किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स के कारण अपोजिट फोर्स लग रहा है बोन में, जिसके कारण वो क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है, ब्रेक डाउन हो जा रही है अपनी कंटिन्यूटी से, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जैसे कि ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, ये तो ये क्या हुआ, इसकी जो कंटिन्यूटी है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। Fracture in children are different from those in adult, mostly because of some anatomically difference between a child and adult bone. तो क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस की बोन होती हैं वो एक डिफरेंट फॉर्म में होती हैं, किसके कंपेयर में, एडल्ट के कंपेयर में। और उनका जो फ्रैक्चर होता है वो भी क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का फ्रैक्चर होता है। चिल्ड्रंस में जो फ्रैक्चर हम देखते हैं, वो जो फ्रैक्चर है वो एडल्ट के कंपेयर में डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकली डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट बोन। एनाटॉमिकली की तरीके से भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो इनकी जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। क्योंकि जो एडल्ट की बोन होती हैं वो पूरी ग्रो कर चुकी होती हैं, जितनी उन्हें ग्रो करनी चाहिए वो ग्रो करके वहाँ पर क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन जो चिल्ड्रंस की बोन होती है वो क्या होती है, ग्रोविंग स्केलेटन। उनका जो स्केलेटन होता है वो ग्रो होता है, मीन्स उनकी बोन क्या होती है, अभी भी ग्रो करती हैं, मतलब ग्रो करेंगी। देन स्पंजी बोन की जो बोन होती है वो स्पंजी होती है। लूज पेरियोस्टियम, इनका जो पेरियोस्टियम होता है वो क्या होता है, लूज होता है, लूज अटैच टू द डायफाइसिस। डायफाइसिस से क्या होता है, लूज अटैच होता है। क्यों लूज अटैच होता है, इसलिए लूज अटैच होता है क्योंकि जो बोन होती है उनको क्या करना होता है, ग्रो करना होता है। तो अब हम देखते हैं साइट ऑफ फ्रैक्चर। साइट ऑफ फ्रैक्चर में सबसे फर्स्ट फोरआर्म फ्रैक्चर। तो जो चिल्ड्रंस में फ्रैक्चर होता है वो कहाँ पर होता है, मोस्टली चांस होते हैं फोरआर्म फ्रैक्चर, मतलब जो फोरआर्म साइड होता है वहाँ पर फ्रैक्चर होता है। देन सुप्राकॉन्ड्युलर फ्रैक्चर, सुप्राकॉन्ड्युलर फ्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा। देन इपीफेजियल इंजुरीज, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इपीफेजियल इंजुरीज क्या होती है, किस पार्ट को इपीफेजियल बोला जाता है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ टीबियल साफ्ट, जो टीबियल साफ्ट होती है वहाँ पर स्पाइरल फॉर्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। साफ्ट क्या होता है, ये बोन है हमारी, ये बोन है, ये बोन का क्या हो गया, अपर एंड लोअर एंड। ये क्या हो गया, अपर एंड, और ये हो गया लोअर एंड। तो इसके बीच का जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है साफ्ट। ठीक है, अपर एंड लोअर एंड के बीच का जो पार्ट है उसको बोला जाता है साफ्ट। तो जो स्पाइरल फ्रैक्चर है वो टीबियल साफ्ट में देखने के लिए मिलता है। देन है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर यूनिट क्विकली इन चिल्ड्रंस, टेकिंग ऑलमोस्ट हाफ टाइम इन एडल्ट। तो जो फ्रैक्चर है इसकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो एडल्ट के कंपेयर में हाफ टाइम में ही क्या हो जाती है, हील हो जाती है। अगर एडल्ट को हील होने में 1 मंथ लग रहा है तो उसके ही हाफ टाइम में जो चिल्ड्रंस के बोन होती है उनकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है, हाफ टाइम में ही हील हो जाएगी। देन रिमोल्डिंग प्रोसेस देखते हैं। रिमोल्डिंग जो प्रोसेस होती है, एज ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की एज कितनी है इस पर डिपेंड करती है। लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर है वो किस लोकेशन पे है, किस साइट पर है, किस टाइप का है, इस चीज पे डिपेंड करता है। देन डिग्री ऑफ एंगुलेशन,
डिग्री ऑफ एंगुलेशन मीन्स जो फ्रैक्चर हुआ है वो कितने डिग्री पे हुआ है, किस एंगल पे हुआ है, कभी ये एंगल बनता है कभी ये एंगल बनता है, तो डिपेंड करता है रीमोल्डिंग डिग्री ऑफ द एंगुलेशन। तो रीमोल्डिंग किस पे डिपेंड करता है, एज ऑफ द चाइल्ड, लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर एंड डिग्री ऑफ एंगुलेशन। और जो हीलिंग प्रोसेस है फ्रैक्चर की वो एक एडल्ट के कंपेयर में चिल्ड्रंस की हाफ टाइम में ही रिकवर हो जाती है, मतलब जल्दी हीलिंग प्रोसेस होती है, हाफ टाइम में ही हील हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं जो चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलते हैं फ्रैक्चर में। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप्स बर्थ फ्रैक्चर, ठीक है। 4 टाइप्स के फ्रैक्चर्स चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलते हैं। बर्थ फ्रैक्चर, इपिफेजियल इंजुरीज, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप्स के फ्रैक्चर चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप्स है बर्थ फ्रैक्चर। बर्थ फ्रैक्चर क्यों देखने के लिए मिलता है, फ्रैक्चर ऑफ epiphyseal separation sustained during a difficult delivery, multiple fracture associated with the congenital fragility of bone, pseudoarthrosis of tibia। तो जो बर्थ फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि जब एट द टाइम जब बर्थ होता है, जब बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बेबी का वेट ज़्यादा होता है, और जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब बेबी बाहर नहीं आ पाता है तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं उसको बाहर लेकर आने के लिए। दैट टाइम पर अगर उनकी, क्योंकि वो मदर के वूम में था, अंदर के इन्वायरमेंट में था, और वो एकदम से बाहर के इन्वायरमेंट में आएगा तो उसके जो बोन होते हैं, एक तो जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बोन बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली फ्रैक्चर होने के या ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं, और हम उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर बाहर लेकर आते हैं, खींचते हैं, दैट टाइम पर फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। डिफ़िकल्ट डिलीवरी, देन मल्टीपल फ्रैक्चर एसोसिएट विथ, मल्टीपल फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होंगे। हो सकता है कि वन बोन के साथ साथ 2 और मोर देन बोन हमको फ्रैक्चर देखने के लिए या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकती हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर एसोसिएट विद द कंजेनाइटल फ्रेजिलिटी ऑफ द बोन, अगर कंजेनाइटल ही बोन में कोई किसी टाइप की फ्रेजिलिटी प्रेजेंट है तो भी बर्थ फ्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा। स्यूडो आर्थरोसिस ऑफ टीबिया, टीबिया में अगर स्यूडो आर्थरोसिस प्रेजेंट है तो भी बर्थ फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। फिर जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं कि बहुत जल्दी वीक होगी। स्यूडो आर्थरोसिस प्रेजेंट है तो जो बोन है टीबिया वो बहुत वीक होगी, और थोड़े ही एक्स्ट्रा फोर्स अगर लगता है तो वो क्या होने के चांसेस होंगे, ब्रेक डाउन होने के चांसेस होंगे। तो यही है बर्थ फ्रैक्चर। बर्थ फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब बेबी का जो वेट है वो ज़्यादा है, समटाइम्स ऐसा होता है, फिर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स के कारण जो बेबी की बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। दैट टाइम पर बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं। देन मल्टीपल जो फ्रैक्चर्स है एसोसिएट विद द कंजेनाइटल फ्रेजिलिटी, अगर बोन में कंजेनाइटल ही फ्रेजिलिटी प्रेजेंट है तो दैट टाइम पर फ्रैक्चर होगा। देन स्यूडो आर्थरोसिस ऑफ टीबिया। तो ये था बर्थ फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं एपिफेजियल इंजुरीज। एपिफेजियल अभी ये वर्ड्स पहले भी आया था, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एपिफेजियल इंजुरी क्या है। और जो एपिफिजियल इंजुरी है इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है इस फ्रैक्चर को, कि किस टाइप से इसमें बोन जो है वो ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलती है। एपिफिजियल इंजुरी के बारे में अभी हमने इससे पहले भी इसका नाम आया था, इसके बारे में हमने बात किया था, बट हमने इसको डीपली डिस्कस नहीं किया था कि एपिफिजियल इंजुरी क्या है। तो एपिफिजियल सबसे पहले देख लेते हैं हम, जो एपिफेजियल ये है क्या। सबसे फर्स्ट ये हमारी बोन होती है, बोन के बीच में ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके बोन में ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है, इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि इनकी बोन, इनकी जितनी हाइट बढ़नी होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ उनकी बोन का की ग्रोथ होती है। तो तब तक ये क्या होती है, ग्रोथ प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देन एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। तो जो ग्रोथ प्लेट के अपर पार्ट और लोअर पार्ट होते हैं इसको बोला जाता है मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। तो जो एपिफाइसिस है वो ग्रोथ प्लेट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है। तो एपिफाइसिस जो एपिफेजियल, इसीलिए इसे बोला जाता है एपिफेजियल इंजुरी। तो एपिफेजियल इंजुरी ग्रुप ऑफ इंजुरी सीन इन द ग्रोविंग स्केलेटन, जो स्केलेटन होता है उसमें ग्रुप में ये इंजुरी देखने के लिए मिलती है। That an injury involving the growth plate may results in deformity due to irregular growth।
तो ये जो है जो ग्रोथ प्लेट होती है वहाँ पर डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब ये जो फ्रैक्चर होता है जहाँ पर ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है उसके लोअर साइड पर ये इंजुरी देखने के लिए मिलती है या डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है ड्यू टू इरेगुलर ग्रोथ, जिसके कारण क्या होता है इरेगुलर ग्रोथ होती है। शाल्टर हैरियर ने क्लासिफाइड किया था इसको 5 टाइप्स से, जो साल्टर और हैरियर है कि ये जो ग्रोथ प्लेट ब्रेकडाउन होती है वो कौन कौन से 5 टाइप्स या किस तरीके से ब्रेकडाउन होती है। तो सबसे फर्स्ट देखा हमने यहाँ पर ओनली क्या हुआ है, डिसलोकेटेड हुआ है। जो ग्रोथ प्लेट वाला यहाँ से साइड है वो क्या हो गया, जस्ट डिसलोकेटेड हो गया, मतलब अपने पार्ट से वो डिफरेंट साइड जाकर क्या हो गया, मूव हो गया है। सेकंड में क्या हुआ है, वो ब्रेकडाउन तो हुआ ही हुआ है लेकिन 2 पार्ट्स में हुआ है। एक ब्रेकडाउन होकर उसका एक पार्ट जो हो गया है वो दिस साइड पर मूव हो गया है। देन थर्ड टाइप्स में क्या हुआ है, वो कैसे ब्रेक हुआ है, जो ब्रेक हुआ है ये जो ग्रोथ प्लेट होती है वो इस फॉर्म में आ गई है, 3 पार्ट में ब्रेक हो गई है। और ये क्या हो गई है, 3 पार्ट में ब्रेक होकर यहाँ पर जो पार्ट्स है वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और यहाँ पर 4 जो है 4 टाइप्स में, मतलब जो ग्रोथ प्लेट है, ग्रोथ प्लेट की जो नीचे वाला पार्ट है उसके कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। देन जो 5th टाइप है इसमें क्या हो गई, जो बोन है जस्ट अपोजिट साइड पर मूव हो चुकी है। तो ऐसे 5 टाइप से उन्होंने क्लासिफाइड किया कि जो एपिफेजियल इंजुरी है या एपीफाइसिस वाला जो पार्ट है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 5 टाइप से इसे डिवाइड करके। तो ये था एपिफेजियल इंजुरी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है सॉफ्ट बोन इन ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं उनमें सॉफ्ट बोन फ्रैक्चर कैसे देखने के लिए मिलता है, फ्रैक्चर ऑफ सॉफ्ट बोन हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। चिल्ड्रन एंड एडल्ट में क्या होता है कि सेम टाइप की जो सिमिलैरिटी होती हैं बोन में वो देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें क्या कौन सा फ्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा कि जो बोन है वो बोन क्या हो जाएगी, ये हमारी नॉर्मल बोन है तो ये अपने प्लेस से क्या हो जाती है, डिसलोकेटेड हो जाएगी। जब फ्रैक्चर होगा तो या तो राइट साइड मतलब इनर साइड या आउटर साइड पे क्या हो जाती है, डिसलोकेटेड हो जाएगा। और ये जो फ्रैक्चर है वो किस में देखने के लिए मिलता है, लॉन्ग बोन में। जो लॉन्ग बोन होती हैं प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होती हैं लॉन्ग बोन में ये फ्रैक्चर्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि फीमर, टीबिया, ये जो बोन होती है ह्यूमरस, इनमें ये सॉफ्ट बोन वाला जो फ्रैक्चर है वो ओल्डर चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है। और सेकंड फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ यहाँ पर हमको ग्रीन स्टिक फॉर्म में ये फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलता है, जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारा इनर क्वाड्रेंट और जो लोअर क्वाड्रेंट होते हैं, सॉरी आउटर क्वाड्रेंट एंड इनर क्वाड्रेंट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो हम जैसे स्टिक तोड़ते हैं, किसी स्टिक को, गीली वाली स्टिक को हम तोड़ते हैं तो उसका जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो तो रह जाता है, लेकिन जो इनर कॉर्टेक्स है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे ही जो बोन होगी वो एक स्टिक फॉर्म में क्या होती है, फ्रैक्चर होती है। तो उसका ये इनर कॉर्टेक्स हो गया, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गई, ये क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। तो जो सॉफ्ट बोन है उनमें ये जो फ्रैक्चर्स है वो देखने के लिए मिलता है। देन आ जाते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स अनकॉमन इन चिल्ड्रंस, देयर आर डिसीज विच आर पर्टिकुलरली कॉमन इन चिल्ड्रंस एंड रिजल्ट इन द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देयर आर। जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है वो अनकॉमन, मतलब ये बहुत रेयर ही है जो चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है। ये मोस्ट ऑफ जो एडल्ट एज होती है या ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें ये फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलता है, चिल्ड्रंस में ये नहीं देखने के लिए मिलता। बट कभी कभी क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ डिसीजेज होती हैं, ग्रुप ऑफ डिसीजेज होंगी दैट टाइम पर उनकी जो बोन है कैल्शियम लेवल पुअर है, प्रॉपर उनको वाइटामिन नहीं मिल रहा है, डी नहीं मिल रहा है, उनकी जो बोन है उनमें ऑस्टियोजेनेसिस प्रेजेंट है, इस टाइप की कंडीशन है, या सिस्ट फॉर्मेशन है या फिर इन्फेक्शन है बोन में, दैट टाइम पे अगर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो जो चिल्ड्रंस है उनकी बोन क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन, बहुत इजीली ब्रेक डाउन होने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स मीन्स आपके बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी मीन्स जैसे कि बोन में इन्फेक्शन है, फिर ऑस्टियोजेनेसिस प्रेजेंट है, या किसी टाइप का
सिस्ट प्रेजेंट है, दैट टाइम पर बोन जब वीक हो जाती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब एक हेल्दी बोन अलग होती है, इन्फेक्टेड बोन अलग होती है, तो वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, पोरस होने लगती हैं, तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये था पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो फ्रैक्चर्स है, फ्रैक्चर्स होने के कौन कौन से रीज़न मीन्स कौन कौन से कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली तो जो चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस में हम देखें, अगर हमने जो टाइप्स पढ़ा है उन टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, तो अगर ग्रुप ऑफ डिसीजेज है या इन्फेक्शन है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने जो टाइप्स पढ़ा, अगर हम टाइप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर बोन इन्फेक्शन है, ठीक है, क्या है, बोन इन्फेक्शन है, तो बोन इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, जो बोन है वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर जेनेटिक है, जेनेटिक ही अगर किसी टाइप का कोई डिसऑर्डर है रिलेटेड टू बोन, दैट टाइम पर ऐसा हो सकता है। देन फॉल, क्योंकि जो चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, कभी कभी एक न्यू एज, उनमें न्यू एज का फॉर्मेशन होता है, वो एक नई एज की तरफ जाते हुए होते हैं। अभी तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाइक दे दिया जाता है, स्कूटी दे दिया जाता है, साइकिल तो फिर भी साइकिल में भी रिस्क होते हैं। अगर साइकिलिंग कर रहे हैं दैट टाइम पर अगर वो गिर जाते, दैट टाइम पर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और अभी तो मोस्ट ऑफ जो फॉल है, एक्सीडेंट मीन्स, सेकंड हम ले लेते हैं एक्सीडेंट, जो बाइक और अभी न्यू एज का एक पैशन ही चला आ रहा है, स्कूटी और बाइक राइडिंग का, तो उस टाइम पर अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो भी फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलेगा। फॉल, अगर गिर जाते हैं दैट टाइम पर। और भी हम ले सकते हैं ग्रुप ऑफ डिसीज, ग्रुप ऑफ डिसीज, तो ये सारे कॉजेज होते हैं एक बोन फ्रैक्चर के, चिल्ड्रंस में हमको देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट ऑफ तो यही कॉजेज होते हैं, बोन इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक हो गया, फॉल हो गया, एक्सीडेंट, ग्रुप ऑफ डिसीजेस, या फिर किसी टाइप की बोन डिसीजेज हैं, ग्रुप ऑफ बोन डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालाइटिस। अगर किसी चिल्ड्रंस में ये सारी डिसीज कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, तो दैट टाइम पर फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे। तो ये थे कॉजेस। कॉजेस के बाद अब हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं चिल्ड्रंस में। तो सिम्टम्स तो ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं इनमें। अगर हम सिम्टम्स देखें, तो सिम्टम्स में हमको जिस भी साइट पर फ्रैक्चर है वहाँ पर रेडनेस देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगा, रेडनेस, स्वेलिंग, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर, इंजुरी, अगर जैसे इपिफिजियल इंजुरी है उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो डर्मिस, इपिडर्मिस वाले जो पार्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या होगा, इंजुरी देखने के लिए मिलेगी। अगर इंजुरी होगी तो ब्लीडिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, फीवर होगा, इंजरी होगी, ब्लीडिंग होगी। अगर बहुत ज़्यादा है ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है वो चिल्ड्रन शॉक में भी जा सकता है, बट ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा ही सीवियर इंजुरी है दैट टाइम पर ही शॉक में जाने के चांसेस होते हैं। तो ये थे सिम्टम्स। इसके बाद अब हम देखते लेते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्व। तो ये थे सिम्टम्स। सिम्टम्स के बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके थ्रू हमें डिसीज कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसीज कंडीशन, सॉरी, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर ब्लड लॉस हुआ है तो दैट टाइम पर हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन है किसी बोन इन्फेक्शन के कारण अगर फ्रैक्चर देखने के लिए मिल रहा है तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। देन आ जाता है हमारा एक्सरे।
तो ये 4 टाइप्स के टेस्ट है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्चर को। हिस्ट्री कलेक्शन में पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट एंड प्रेजेंट, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी पैटर्न हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। देन आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करेंगे। देन ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इन्फेक्शन, जो भी बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसको हम देखते हैं। देन आ जाता है एक्सरे के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि जो बोन फ्रैक्चर हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, किस साइड पर है, कितना ब्रेक डाउन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। फिर आ जाता है मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, कि जो फ्रैक्चर है चिल्ड्रंस में होने वाले फ्रैक्चर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ टू ट्रीट इन चिल्ड्रंस फ्रैक्चर। तो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट बाय नॉन ऑपरेटिव मेथड लाइक प्लास्टर, इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड सेलिंग। तो जब अगर किसी चिल्ड्रंस को फ्रैक्चर हुआ है तो हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ही देते हैं। ऑपरेटिव मैनेजमेंट बहुत रेयर कंडीशन में देते हैं, जैसे कि फीमर है या नेक फ्रैक्चर है, दैट टाइम पर हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है दैट टाइम पर हम नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के थ्रू हम इसे ट्रीट करते हैं, प्लास्टर ऑफ कास्ट थ्रू दी, देन इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन, सेलिंग मेथड्स यूज़ करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है दैट टाइम पर हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिकेशन दे सकते हैं। फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी तो हमारी ये मेथड्स होती हैं प्लास्टर, इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन, सेलिंग एक्सेट्रा। अगर मेडिसिन में हम देखें तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक ड्रग एज पर डॉक्टर ऑर्डर। एज पर डॉक्टर ऑर्डर ही हम ये मेडिसिन लेंगे, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस। और जब ट्रीटमेंट देते हैं तब हम, अगर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हम पोस्ट ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी परफॉर्म करते हैं। मतलब जब ऑपरेशन है, ऑपरेशन से पहले कौन सी केयर देनी है, देन मिड जब ऑपरेशन चल रहा है तब हमें किस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्या केयर देना है, देन आफ्टर जब ऑपरेशन हो जाता है दैट टाइम पर क्या केयर देना है, तो ये केयर्स भी हम देते हैं। और फिर जो नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है हमारा, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो हमें इनको डाइट पहले तो असिस करना होता है, पेशेंट की कंडीशन, वाइटल साइन चेक करना होगा, देन हम इनको डाइट्स फॉलो करवाते हैं। हम इसमें प्रोटीन रिच डाइट देने के लिए बोलेंगे पेशेंट्स को, क्योंकि जो भी वुंड है या फिर जो बोन है, बोन फ्रैक्चर्स है, तो उसको हीलिंग प्रोसेस में इम्प्रूव करने में जो प्रोटीन डाइट होती है वो हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको देंगे, जो भी चिल्ड्रंस है जो फ्रैक्चर्स में इन्वॉल्व है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस। तो आगे फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।